राधे राधे सभी को आज के व्लॉग में। और आज है 15 दिसंबर और मैं डेली की बात ही सुबह जल्दी 4 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने अपना पहले आज का रिवीजन टुडे प्लान बनाया। उसके बाद मैंने अगस्त माह का ये पढ़ा था करंट अफेयर्स। अगस्त माह के लगभग 200 क्वेश्चन के समथिंग थे, तो मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। और जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो जो ना इम्पोर्टेंट है ना उसके मैं राइट वाला चिन्ह लगा रही थी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट होता है ना उनके मैं राइट वाला चिन्ह लगा लेती हूँ, मतलब उसको यूँ कर लेती हूँ हाईलाइट वगैरह कुछ ऐसा। और यहाँ पर ऊपर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने पक्षियों को दाना डालने यहाँ पर आ गई थी। मैं पक्षियों को दाना डाला, उसके बाद मैं नहा धोकर और फिर आज सोमवार था तो आज मेरा व्रत था, तो मैं नहा धोकर और फिर मंदिर गई थी। और उसके पहले मैंने बस अपनी बाली थी ताकि मैं पढ़ने के लिए रेडी हो जाऊँ। और फिर यहीं पर मैंने धूप बत्ती की, हनुमान चालीसा का पाठ किया घर पर ही करती हुई। तो फिर शिव जी के मंदिर तो बाद में जाती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ पहले। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पूरे घर में धूप बत्ती की और उसके बाद मैं जाती हूँ शिव मंदिर। और ये प्यारे प्यारे बच्चे जा रहे थे अपने स्कूल को और इनका अभी एग्जाम है, तो बस ये जल्दी से घर आ जाएंगे। अभी 12 मतलब जल्दी आ जाएंगे, 11:30-12 बजे के समथिंग आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर धूप में पढ़ रही थी क्योंकि सुबह थोड़ी सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा धूप में पढ़ लेते हैं, 1-2 टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो मैं धूप में आ गई थी। धूप में थोड़ी देर बैठी, आधा एक घंटा बैठी करीब, और उसके बाद मैं वापस आ गई अपने वहाँ पर। और यहाँ पर मैं आज मेरा व्रत था और देखो व्रत भी था और पढ़ाई भी करनी है, तो मैंने सोचा कि एक अमरूद खा लेती हूँ और थोड़ी सी मूंगफली वगैरह खा लेती हूँ। तो इससे क्या है, मेरी जो पढ़ने का हो ना शेड्यूल, वो मतलब एक वो नहीं आएगा कि हाँ मुझसे पढ़ाई नहीं होगी ऐसे, मतलब व्रत हो ना मैं, तो इस वजह से मैंने एक अमरूद खाया और थोड़ी मूंगफलियाँ वगैरह भी खा ली। इससे क्या मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी और जो माइंड है ना वो भी थकेगा नहीं, अच्छे से वर्क करेगा। तो बस में और साथ में मैं जो दिशा है ना, दिशा हिंदी की, उससे मैं उपसर्ग वगैरह की प्रैक्टिस कर रही थी, उनको लगा रही थी, सोल्व कर रही थी उनको, क्योंकि मैंने थ्योरी भी पढ़ ली थी पर मैं उनकी दिशा से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और यहाँ पर ये है प्यारी सी छवि, बहुत प्यारी है, वो नटखट भी है। और ये आ गए थे अपने स्कूल से, आ गए थे दोनों। और यहाँ पर ये भी मेरे साथ कह रही थी बुआ मैं भी पढ़ूंगी, तो ये बस पढ़ रही है और मेरे बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। और ये भी अपना वर्क कर रही थी, मैं साथ में पढ़ाई कर रही थी। मैम ने उपसर्ग वाला टॉपिक कवर किया था यहाँ पर। और किसी ने कमेंट में कहा था कि मतलब आप रेखा जैन नाम से कोई आईडी है कि आप अपने नोट्स प्लीज़ हमें दे दीजिए, चाहे पेड दे दो कैसे भी दे दो, पर हमें आपके नोट्स अच्छे हैं, आपके नोट्स में दे दो। तो देखिए मेरे पास सभी मतलब पूरे नोट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ सामान्य ज्ञान के और शैक्षिक परिदृश्य वाले और साइकोलॉजी के ही नोट्स है, और मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। बस मैं बुक से पढ़ती हूँ और तो बस यही नोट्स हैं। मैंने राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाए हैं, अब कोशिश करूँगी कि मैं राजस्थान जीके के भी नोट्स बनाऊँगी, जो फर्स्ट ग्रेड रेट मेंस के बाद बनाऊँगी, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करूँगी तब बनाऊँगी पूरे नोट्स। और ना किसी ने ये भी कहा था कि मतलब आप कितने हावर पढ़ती हो, तो देखिए मैं 10 से 11 हावर में जो मैं प्लान बनाती हूँ उसको कवर करने का मेरा मतलब डिसाइड होता है कि मैं 10 से 11 घंटे में कवर कर लूँगी। अगर कोई बाई चांस 1-2 टॉपिक बच जाते हैं तो अगले दिन मैं उसको कवर करने का प्रयास करती हूँ और उसको ज़रूर पूरा करने का वादा होता है कि हाँ इसको ज़रूर पूरा करेंगे। और देखिए जो टॉपिक मतलब वो ज़्यादा लेंथी होता है वगैरह होता है और समझ में नहीं आता, तो मैं उसके MPY को लगा लेती हूँ, तो उससे समझ में आ जाता है। और किसी का मतलब बहुत ज़्यादा उस समझ में नहीं आता है या फिर हमने 204 बार पढ़ रखा है, तो बस मैं उसके ना जो थ्योरी वगैरह पढ़ती हूँ और बस उसको मैंने क्या पढ़ रखा है ना 2-3 से बार, तो मेरे को रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, जल्दी रिवाइज हो जाता है। और शैक्षिक परिदृश्य सामान्य ज्ञान साइकोलॉजी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि नोट्स बना रखे हैं तो उनसे जल्दी हो ही जाता है। और जो आर्ट की 2020 है न्यू पॉलिसी 2020, उसकी मैंने आज क्लास डाल दी, उसमें बहुत अच्छी क्लास है, सच में देखना आप, मतलब 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। और 7-8 मतलब 10 मिनट के MCQ भी हैं, वो 18 मिनट की क्लास है पर बहुत अच्छी है, उसमें से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे जो भी आपके आने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लास है, आप उसको देखना। और जो है ना अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट कीजिए और डिमोटिव बिल्कुल मत होइए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए और हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए और अपने खुद का प्लान बनाइए। और हर दिन को ना एक गोल्डन चांस दीजिए, क्योंकि इस समय है ना
जो हम जैसा देंगे ना उसको वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए अपना बेहतर प्रयास कीजिए और हर हाल में खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। क्योंकि निराश होना और हताशा होना ये चंद मिनटों का काम है, पर उन्हीं क्षणों में हमें अपने आप को पल्लवित करना है, हमें सींचना है, हमें उस पौधे को सींचना है जो एक दिन पल्लवित होकर मुस्कुराएगा, खुशबू देगा। तो उस पौधे को सींचने के लिए हमें अभी जो राइट टाइम है ना उसका सही यूज़ कीजिए। अगर आपको उस रिजल्ट भी ना मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट कभी ना कभी हमारी लाइफ में ज़रूर बनकर आएगा। इसलिए कभी निराश मत होइए, चलते रहिए, हर दिन चलिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपको कोई टॉपिक मतलब निराशा देता है, बोरिंग लगती है, तो उसको थ्योरी में अगर बोरिंग लगता है तो एमसीक्यूज़ कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, और पीवाईक्यू में अगर बोरिंग लगता है तो आप थ्योरी पे आइए। क्योंकि ना पढ़ने का वो होता है कि पढ़ाई कैसे होती है, मतलब आप ना रील्स मत देखो, कोई और चीज़ मत देखो, देख लो 1-2 बार, 1-2 मिनट या 5-10 मिनट, पर ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे रील्स के लिए बिता रहे हो कि नहीं पढ़ाई में बोरिंग हो गया था इसलिए रील्स पे आ गया। रील्स वाले वो डिमोटिव मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और खुद के लिए तो अपने लिए वेस्ट कीजिए। आज था ये मेरा 5वां दिन था, 10वें दिन का 5वां दिन। 10 दिन में जो कंप्लीट सिलेबस रिवीजन है उसका, वो हिस्ट्री कल्चर वगैरह है। और मैंने एनपी 2020 कर लिया था, 2020, और अगस्त वाला कर लिया था कंप्लीट, और उपसर्ग वाला कंप्लीट कर लिया था। और उनके बाद में अभी भी इनमें से पूरे शाम तक कर लूँगी। और जो आज तक कंप्लीट मतलब इनमें ना जो 5 दिन के बीच में राजस्थान ज्योग्राफी, लैंग्वेज और जनरल सामान्य ज्ञान ये सब कवर हो चुके हैं। और कल तक जो ना शैक्षिक परिदृश्य वाला कंप्लीट हो जाएगा। और ये है ना मतलब 1-2 टॉपिक और कवर हो जाएंगे, फिर आईसीटी लेंगे और वो टीचिंग मेथड भी कवर हो जाएगा कल तक। और आईसीटी और वो पॉलिटी के 1-2 टॉपिक ज़्यादा लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हर दिन को अपना प्रोडक्टिव प्लान की तरह बनाइए। ऑल द बेस्ट। तो अपना अच्छा देते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए और अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।